everyone, Namaskar. This is Neha Singh. Today we will talk about Jet Airways 2.0. Yes, Jet Airways 2.0 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि Jet Airways अपना कमबैक कर रहा है। 13 सितंबर 2021 के अनाउंसमेंट के बाद, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के बाद मैं ये बात बोल रही हूँ कि जेट एयरवेज ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च वो रनवे पे दिखेगी। वो उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो दिल्ली टू मुंबई बोला गया है, बताया जा रहा है कि दिल्ली टू मुंबई वो पहला फ्लाइट उड़ान भरेगी और जेट एयरवेज वापस हमें दिखने को मिलेगा। तो पहले मैं ये बता दूं कि जेट एयरवेज क्यों वापस सब मैं क्यों बोल रही हूँ, कम बैक वर्ड मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन द ईयर ऑफ 2019 में जेट एयरवेज ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक डेप्ट, लोन्स, मिसमैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के वजह से वो शट डाउन हो गया था, ग्राउंडेड हो गया था, जिसकी वजह से जो उनके मालिक नरेश गोयल जो उनके मालिक हैं उन्होंने अपने आप को बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट बता दिया था और उन्होंने जेट एयरवेज को बंद कर दिया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और इसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी जिन लोगों ने नहीं देखा है। उन्होंने 1991 के बाद जो एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, उसके वजह से ही वॉज जेट एयरवेज को उन्होंने बनाया एंड जेट एयरवेज कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट सेक्टर था अपने टाइम का। वो बहुत अपने पिक को भी वो देखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब बिजनेस कर रहा था। ड्यू टू मेनी रीज़न वी कैन से, हम उन सब में नहीं पढ़ेंगे कि क्या रीज़न थे कि जेट एयरवेज शट डाउन हुआ। अभी जो मैं जिस पर्पस से ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, द कमबैक ऑफ जेट एयरवेज। यस, जेट एयरवेज वापस आ रहा है, वापस तो आना ही है डेफिनेटली। देखिए बहुत सारे लोन्स हैं जेट एयरवेज के ऊपर। पीएनबी जो उसका क्रेडिटर है, पंजाब नेशनल बैंक, वो अपना बहुत सारा पैसा जेट एयरवेज में लगा दिया है। तो अगर ये जेट एयरवेज वापस नहीं आया तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिन लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे के सैलरी पेंडिंग है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो एम्प्लॉयज़ भी इंतजार कर रहे हैं कि जेट एयरवेज कब ओपन हो, कब उनका ड्यू क्लियर हो, बिकॉज वी ऑल नो कि हम लोग सैलरी पे ही बेस्ड ऑन है। सो अल्टीमेटली मैं बता दूं कि नरेश गोयल ही वॉज द फाउंडर ऑफ जेट एयरवेज, जो कि मैंने अभी आप लोगों को से डिस्कस किया कि 1991 के एलपीजी आने के बाद नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की स्थापना की थी और वो बहुत अच्छा चल रही थी, बट ड्यू टू एनी रीजन वो शट डाउन हो गया। अब एक नए बायर पैसा लगाना चाहते हैं, जेट एयरवेज को फिर से उड़ाना चाहते हैं, मिस्टर मुरारी लाल जैन एंड यूके बेस्ड बिजनेसमैन कैल रॉक कैपिटल, इन दोनों का नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने जेट एयरवेज को फिर से ओपन करने की बात रखी है और उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी डाल दिया, जिसके बारे में मैंने बिगनिंग में ही आप लोगों को बताया था कि 13 सितंबर को अनाउंसमेंट आया था कि जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरेगी, फिर से रनवे पे दिखेगी। तो ये जो मुरारी लाल जैन और जो ये कैल रॉक कैपिटल हैं, इन्होंने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं बता दूं कि उन्होंने बोला है कि द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में वो पहले डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन करेंगे और द लास्ट क्वार्टर लाइक इन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर बोल सकते हैं, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी ओपन करेंगे। सो अब मैं बताना चाहूँगी कि क्या दिक्कतें आएंगी, या डेफिनेटली उन्होंने तो बहुत कुछ तैयारी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं, हम आम लोग अगर जेट एयरवेज को देख रहे हैं कि जेट एयरवेज रनवे पे आएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा जो सीओ को एओसी लेना पड़ता है, जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, एओसी एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट, पहले जो सर्टिफिकेट हो तो अब तक लैप्स हो चुका होगा, तो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट डेफिनेटली लेना बहुत ही मुश्किल होता है और इसको लेना, इसके बिना चलेगा। ये जो पूरी जानकारी होती है कि हम स्मॉल एयरक्राफ्ट को लेके जाएंगे या बड़े एयरक्राफ्ट को लेके जाएंगे, ऐसे अभी तक जो भी न्यूज़ आया वो लोग अभी बिगनिंग स्टार्ट नैरो एयरक्राफ्ट से ही कर रहे हैं, बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट को वो लोग नहीं
स्टार्टिंग में ला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में, आने वाले 3 साल में उनके पास 50 एयरक्राफ्ट डेफिनेटली हो जाएंगे। उस तरह से उनका प्लानिंग है और उस प्लानिंग के बेस्ड पे वो ये सारी बातें कह रहे हैं। उसके बाद जो प्राइम टाइम है, जैसे मैं बता दूं प्राइम टाइम किसे बोलते हैं, 8, 9, 10 बजे सुबह में या शाम को के टाइम में, इस टाइम में जो भी मतलब मेजर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, तो ये जो प्राइम टाइम है इसमें उन्हें मिल रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट उन्हें दे रही है कि नहीं परमिशन कि ठीक है आप अपना एयरक्राफ्ट प्राइम टाइम के, बिकॉज पहले जब जेट एयरवेज चलता था तो मैक्सिमम उनके जो एयरक्राफ्ट थे वो प्राइम टाइम पे ही चलते थे, लेकिन ड्यू टू जो उनका जो कंडीशन था, अब जो ये नए लॉन्च हो रहे हैं इसमें उन्हें वो प्राइम टाइम मिल रहा है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा, वी कैन से अ वेरी बिग थिंग टू थिंक। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम हमें दिख रहा है वो है, जो नेक्स्ट बातें जो हमें सुनने मिल रही है कि ये जो पूरा जो मिस्टर जैन और ये जो कैलरॉक जो ये प्रोजेक्ट ओपन किए हैं, ये परचेज नहीं कर रहे हैं, वो खरीद नहीं रहे, ये लीज पे ले रहे हैं, 15 साल की 20 साल की वो बता रहे हैं कि हम लीज पे ये जेट एयरवेज का पूरा प्रॉपर्टी या जो भी हम जेट एयरवेज का जो पूरा फंक्शनिंग जो है वो लीज पे ले रहे हैं। लीज क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था कि एक तरह का रेंट हुआ कि एक स्पेसिफिक अमाउंट वो पे करेंगे एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, तो ये होता है लीज। तो ये लीज पे ले रहे हैं, उनको परचेज नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी प्रॉपर्टी आपका नरेश गोयल के हैंड में ही है, वो उन्हें कुछ दिनों के लिए लीज पे दे रहे हैं, वो देखना चाहते हैं, मैं कह सकती हूँ कि वो भी अपना लक आजमाना चाहते हैं कि वेदर दे आर गेट द सक्सेस और नॉट। हर सेक्टर्स में, हर फील्ड में एचआरएम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी सक्सेस नहीं पा सकती है। तो जो एचआरएम है, जो प्रीवियस जब जेट एयरवेज चल रहा था तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के पैसे ड्यू थे, बताया जा रहा है कि 1285 करोड़ रुपीस ड्यू हैं। इसमें से जो सैलरीज पाने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 3 लाख टू 85 लाख भी हैं, इतने ड्यू हैं। इसमें आपके क्रू मेंबर से लेके एयर हॉस्टेस से लेके आपके रिसेप्शनिस्ट से लेके आपके पायलट से लेके ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनसे लोग हैं। तो इन्होंने जाके नेशनल कंपनी लॉ एप्टीट्यूड ट्रिब्यूनल में जाके ये कंप्लेन कर दिए हैं इनके जैन और रॉक के अगेंस्ट में कि नहीं, हम जेट एयरवेज को ओपन नहीं होने देंगे। अगर जेट एयरवेज ओपन होती है तो उन्हें पहले हमारा जितने भी ड्यू सैलरी है वो उन्हें क्लियर करनी होंगी, उनके बाद ही मैं जेट एयरवेज को हम लोग चलाने की परमिशन देंगे। बट उनका कहना है कि नहीं, वो सिर्फ 52 करोड़ रुपीस ही दे सकते हैं, जिसमें से ईच ऑफ द एम्प्लॉयज विल गेट 23,000 रुपीज़, जो कि बहुत ही अनफेयर है कहा जा सकता है। आप सोच लीजिए, जो पायलट जिसे 70 लाख रुपीज़ मिल रहा है, उसे हम लोग कह रहे हैं कि आप 23,000 रुपये लेके सेटल हो जाइए, तो ये तो सेटल होना लाइक वेरी इम्पॉसिबल। सो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ का एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है इस जेट एयरवेज के फिर से रीओपन में नहीं होने का, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल के रूप में सामने आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके बावजूद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो नेक्स्ट ईयर फ्लाइट को लाएंगे और वो रनवे पे आएगा, वो टेक ऑफ भी करेगा और वो जाके दिल्ली टू मुंबई भी पहुंचेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, जैसा होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगी, बताऊंगी। Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. I hope you understand whatever I said. अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, just write down in my comment box, and if you like my video, please subscribe my channel. It's a request. So till that, goodbye. Thank you. Have a nice day.